Hey everyone, welcome back to another exciting session on cloud computing. Today we are diving into the backbone of cloud platforms, that is compute services. आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी सुना होगा कि मैंने मेंशन किया है कि Amazon वेब सर्विसेज का EC2 या फिर Azure वर्चुअल मशीन्स या फिर Google कंप्यूट इंजन. बट डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट यूज केसेस? तो आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वाटर कंप्यूट सर्विसेज. इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. आपको एक सर्वर चाहिए फॉर होस्टिंग योर वेबसाइट और रनिंग योर एप्स. ट्रेडिशनल तरीके में आप क्या करोगे? आप एक फिजिकल सर्वर खरीदोगे. बट अब क्लाउड के कंप्यूट सर्विसेज आपको वर्चुअल सर्वर्स देते हैं जो आपका काम ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है. अब अगर मैं बात करूं कि कंप्यूट सर्विसेज मुझे क्या क्या करने के लिए अलाउ करती है. दे अलाउ मी टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स या फिर इंस्टेंसेस ऑन डिमांड. They allow to scale resources up or down based on my needs. Also, they allow me to choose the operating system and configurations that suits my workload. सिंपल टर्म्स में ये आपको रेंट सर्वर की फैसिलिटी देता है बिना हार्डवेयर को मैनेज किए. अब सबसे पहले बात करते हैं Amazon EC2 जो AWS का कंप्यूट सर्विस है. इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग का स्विस आर्मी नाइफ भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली कस्टमाइजेबल एंड फ्लेक्सिबल. EC2 की फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. इसका मतलब ही ये है कि आपकी नीड्स के हिसाब से आप इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो. ऑल्सो इट एलिमिनेट्स द नीड टू इन्वेस्ट इन हार्डवेयर अपफ्रंट. आपको वर्चुअल सर्वर्स मिलेंगे दैट अलाउ यू टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस फास्टर. नेक्स्ट, कमिंग टू थ्री मेजर ऑप्शंस we have in Amazon EC2. First is on demand instances. ऑन डिमांड इंस्टेंसेस हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट है, लाइक शॉर्ट टर्म या फिर अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड्स है हमारे पास, बिकॉज वी हैव टू पे ओनली फॉर व्हाट वी आर यूजिंग. नेक्स्ट, कमिंग टू रिजर्व्ड इंस्टेंसेस. These are good for long term use because they provide us a cost saving option. You can prepay for capacity and that will result in significant cost savings. Next we have spot instances. तो ये अनयूज्ड कैपेसिटी होते हैं जो डिस्काउंटेड रेट पर मिलते हैं हमें. एंड नॉन क्रिटिकल टास्क के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. फॉर एग्जाम्पल, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ड्यूरिंग ब्लैक फ्राइडे सेल काफ़ी ट्रैफिक को अट्रैक्ट करता है. EC2 आपको स्केल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है विदाउट ब्रेकिंग दी बैंक. नेक्स्ट, कमिंग टू इट्स फीचर्स. सबसे पहला फीचर है इसका ऑटो स्केलिंग. ठीक है, EC2 इंस्टेंसेस को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है, टू मेंटेन दी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस या फिर ट्रैफिक के डिमांड्स को मीट करने के लिए. नेक्स्ट, कमिंग टू लोड बैलेंसिंग. Distribute incoming traffic across multiple instances and ensure that no single server is overwhelmed, which leads to better fault tolerance. कोई भी एक इंस्टेंस ओवरलोड ना हो, इसलिए ट्रैफिक को मल्टीपल इंस्टेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. नेक्स्ट, कमिंग टू इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. ये एक पर्सिस्टेंट स्टोरेज ऑप्शन है जो आपके डेटा को इंस्टेंसेस के साथ सीमली इंटीग्रेट करता है. ठीक है, योर इंस्टेंसेस कैन बी अटैच्ड और डिटैच्ड डायनेमिकली. अब अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करूँ किसी भी चीज़ में कि हम इसे क्यों यूज़ करें, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, तो आप अपने वर्कलोड के हिसाब से यहाँ पे CPU, मेमोरी और स्टोरेज को कस्टमाइज कर सकते हो. ऑल्सो इट कैन इंटीग्रेट विद अदर AWS सर्विसेज लाइक S3, RDS और Lambda. ये सब स्टोरेज और डेटाबेस सर्विसेज है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन फर्दर वीडियोज़. अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन्स की. एज़्योर की स्ट्रेंथ क्या है? मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया अपनी लास्ट वीडियोस में भी. व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एज़्योर? इट इज़ इट्स हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट. मतलब अगर आपके पास ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप इजीली क्लाउड इंटीग्रेट कर सकते हो. Coming to Azure VMs, we have burstable VMs for workloads that occasionally need high performance. मतलब हमें रोज रोज कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हाई परफॉर्मेंस का टास्क है तो देयर वी कैन यूज burstable VMs. Next we have spot VMs.
अब स्पॉट वीएम्स अमेज़न वेब सर्विसेज के स्पॉट इंस्टेंसेस की ही तरह है कि हमें अनयूज्ड कैपेसिटी एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव एज़्योर स्केल सेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वीएम के इंस्टेंसेस को ऑटोमैटिकली स्केल अप या स्केल डाउन करता है डिमांड को मीट करने के लिए। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेम्ड एज़ एज़्योर स्केल सेट्स। नेक्स्ट, अगर मैं एज़्योर की खासियत की बात करूँ, तो वही है कि ये विंडोज़ बेस्ड टूल्स जैसे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर पाता है। अब अगर मैं एक बिज़नेस को इमेजिन करूँ जिस पे आपने ऑन प्रेमाइस सिस्टम्स को क्लाउड में माइग्रेट करना है, तो एज़्योर वीएम्स इन सिनेरियोज़ के लिए एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट, कमिंग टू इट्स फीचर्स, फर्स्ट इज़ हाई अवेलेबिलिटी। मतलब इट ऑफर्स वीएम रिडंडेंसी अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेंटर्स, ठीक है? तो इट्स ऑलवेज लाइक इट हैज़ रियली हाई अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज मैनेज डिस्क। अब ये स्टोरेज मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है विद एसएसडी एंड एचडीडी ऑप्शंस। नेक्स्ट वी हैव Azure Active Directory, which provides enhanced authentications and security options. Also, अगर Azure VM मतलब seamlessly काम करता है with containers and Kubernetes, which makes them ideal for modern applications. सोचो अगर आपका Windows और Linux environment एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करना है, तो Azure आपकी फर्स्ट चॉइस बन सकता है। Why? Because of its hybrid approach. Next, coming to Google Compute Engine. ये प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबल वीएम्स प्रोवाइड करता है जो एआई एंड एमएल और बिग डेटा वर्कलोड्स के लिए बेस्ट है। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है कि गूगल का क्लाउड इज लाइक वेरी बेस्ट ऑप्शन टू चूज इफ यू आर वर्किंग ऑन एआई और एमएल लोड्स। इसके भी कुछ यूनिक टाइप के फीचर्स हैं विच इज प्रिम्प्टेबल वीएम्स। ठीक है, अभी अफोर्डेबल इंस्टेंसेस होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म या फिर बैच प्रोसेसिंग टास्क के लिए। दे आर चीपर and that they can be terminated by Google with short notice. Next we have custom machine types. तो इसमें VMs जो क्रिएट होती हैं वो हमारी एग्जैक्ट सीपीयू और मेमोरी नीड्स पे डिपेंड करती हैं। मतलब वी कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन आवर नीड्स। नेक्स्ट वी हैव सस्टेन्ड यूजर्स डिस्काउंट। ठीक है, दीज आर द ऑटोमेटिकली अप्लाइड डिस्काउंट्स फॉर कंसिस्टेंट यूजर्स। अगर आप कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आपका एआई मॉडल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है तो जीसी की स्पीड और कस्टमाइजेबिलिटी अनमैच्ड है, लाइक इट्स अमेजिंग। अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूं तो लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबल लोड बैलेंसिंग। तो ये इंश्योर करते हैं कि ट्रैफिक को प्रॉपरली रूट करे टू द नियरेस्ट डेटा सेंटर। उससे क्या होगा कि हमारी लेटेंसी लो रहेगी। नेक्स्ट वी हैव लाइव माइग्रेशंस। ठीक है, वीएम्स को हम डिफरेंट डेटा सेंटर्स के बीच में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी डाउन टाइम। तो वी कैन माइग्रेट VMs between different data centers. Next, we have networking, like it's high performance networking. It is perfect for data heavy operations and fast data transfer across regions. अब इसमें क्या है कि जो हमारा गूगल क्लाउड सर्विसेज हैं वो डीपली इंटीग्रेटेड है, लाइक बिग क्वेरी या क्यूबरनेट। मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है जीसीई से। तो अगर आपको फास्ट प्रोसेसिंग या फिर आपको सीमलेस स्केलिंग चाहिए तो जीसीई एक ब्रिलियंट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब अगर मैं एक क्विक कंपैरिजन देखूं इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में, तो अमेजॉन EC2 हाईली फ्लेक्सिबल है, डीपली इंटीग्रेटेड है AWS इकोसिस्टम के साथ। वही ऑन डिमांड रिजर्व्ड स्पॉट है। और यूज केसेस इसके हो सकते हैं वेब एप्स, ई कॉमर्स या फिर माइक्रो सर्विसेज में, जहाँ स्केल अप और स्केल डाउन करनी पड़ सकती है रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। Azure VMs की बात मैं करूँ तो as I've always said they provide hybrid cloud solutions and that they are best for that। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की इकोसिस्टम के साथ ऑब्वियसली बेस्ट है। एंड वही यूज केसेस हैं कि आप हाइब्रिड क्लाउड में यूज़ कर सकते हो विंडोज़ एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, अगर मैं गूगल कंप्यूट इंजन की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कस्टमाइजेबल है। आप सीपीयू और मेमोरी को भी कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। सस्टेन डिस्काउंट्स भी मिलते हैं इसमें। गूगल क्लाउड सर्विसेज के साथ ऑब्वियसली बेस्ट है एंड इट इज़ वेरी नाइस फॉर एआई एमएल और बिग डेटा और रियल टाइम एनालिटिक्स। मतलब आपको अपने वर्कलोड और आपके बजट के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए।
अब ये वही है कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस खोल रहे हो तो आपको राइट कंप्यूट सर्विस कैसे चूज़ करनी है। अमेज़न EC2 किसके लिए परफेक्ट है? फॉर बिज़नेस जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर AWS का इंटीग्रेशन चाहिए या फिर हाई स्केलेबिलिटी चाहिए। एज़्योर वीएम्स उनके लिए अच्छी है जो जिनका विंडो बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है बिकॉज़ इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट। Google Compute Engine is good for people who have data intensive workloads like AI or machine learning. आज हमने देखा कि कैसे EC2, Azure VMs या फिर Google Compute Engine अपनी यूनिक फीचर्स के साथ अलग-अलग यूज केसेस के लिए फिट होते हैं। तो टेल मी इन कमेंट्स व्हिच वन इज योर फेवरेट और एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग।